हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम्स। जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम्स जो है स्टूडेंट हम लोग का एमएससी थर्ड सेम में बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जरूर देखें और इस टाइप के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, हम लोग स्टेटमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। ये हो जाता है जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम्स। जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम्स, राइट। ये हो जाता है स्टूडेंट। यदि मान लीजिए आप लोग को दिया रहेगा दिस इज द गिवन पॉइंट, राइट। यदि हम लोग को यहां से गिवन रहेगा, स्टेटमेंट गिवन रहेगा तो सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना है। बट स्टेटमेंट गिवन नहीं रहेगा तो स्टेटमेंट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रीड एंड रिकॉलिंग करना पड़ेगा। देयरफॉर द स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है। दिस इज द स्टेटमेंट। दिस इज द क्या हो जाता है स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट उसको देखते हैं हम लोग। लेट क्या हो जाता है भी, ये क्या हो जाएगा हम लोग का साइन मेजर ऑन द मेजरेबल स्पेस, राइट। क्या हो जाता है स्टूडेंट, मेजरेबल स्पेस एक्स बी। एक्स इज द कलेक्शन और बी इज द एल्जेब्रिक, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक से 20 साइन मेजर हो जाएगा एंड क्या हो जाता है हम लोग का टू क्या हो जाएगा हम लोग का टू म्यूचुअली क्या हो जाएगा हम लोग का टू म्यूचुअली क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का सिंगुलर, टू म्यूचुअली सिंगुलर डिसजॉइंट मेजर क्या होगा स्टूडेंट हम लोग का V1 एंड V2 ऑन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का XV, राइट। टू डिसजॉइंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का मेजर क्या कहलाएगा V1 एंड V2 ऑन क्या हो जाएगा XV, राइट स्टूडेंट। एंड क्या हो जाता है हम लोग का दिस इज द XV। देयरफॉर V इक्वल टू क्या हो जाएगा V प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा V बी प्लस चार्जर एंड द माइनस बी माइनस चार्जर, राइट स्टूडेंट। ये टू कंडीशन को फॉलो करेगा तभी वो क्या कहलाएगा हम लोग का जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम्स को फॉलो कर जाएगा स्टूडेंट, राइट। तो ये इतना क्या हो जाता है हम लोग का स्टेटमेंट। देन क्या हो जाता है स्टूडेंट, यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन ऑफ द है ना एंड ओनली वन एंड क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट ओनली वन सच पेयर ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का म्यूचुअली सिंगुलर सेट, राइट। क्या हो जाएगा म्यूचुअली सिंगुलर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का सिंगुलर मेजर, राइट। म्यूचुअली सिंगुलर क्या हो जाएगा हम लोग का मेजर, ये होता है स्टूडेंट। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द साइन क्या हो जाएगा दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम्स, राइट। तो इस टाइप से डिकम्पोजिशन थ्योरम्स को हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं, राइट। ये स्टेप का हो जाता है स्टूडेंट, राइट। अब इसको जानने से पहले हम लोग को जॉर्डन डिकम्पोजिशन का डिफिनेशन जानना जरूरी स्टूडेंट। यदि जॉर्डन डिकम्पोजिशन का डिफिनेशन हम लोग नहीं जानेंगे तब तक इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो जॉर्डन डिकम्पोजिशन का जो डिफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं। देन इसको क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ द थ्योरम, बट यहां से देखते हैं स्टूडेंट, बट क्या हो जाएगा जॉर्डन डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट थ्योरम्स, राइट। जॉर्डन डिकम्पोजिशन से थ्योरम को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, यहां से डेफिनेशन, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग का डेफिनेशन। ये डेफिनेशन होता है स्टूडेंट और इसका डेफिनेशन जो होता है वो क्या कहता है उसको पहले जानेंगे। देन इसको क्या कर देंगे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। जब तक डेफिनेशन नहीं जानेंगे तब तक हम लोग कोई से भी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द थ्योरम अप्लाई बाय एंड द फाइंड ऑफ द ओनली इफ एंड ओनली इफ डिपेंडेड बाय डेफिनेशन, राइट। ऑल डेफिनेशन आपको फाइंड रहेगा, गिवन रहेगा या तो रीड एंड रिकॉलिंग रहेगा, तभी आप लोग कोई सा भी थ्योरम को अच्छे से रीड करके उसको क्या कर सकते हैं ट्यूट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, राइट। देयरफॉर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का बट जॉर्डन डिकम्पोजिशन डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट, ये यहां से ये कहता है लेट, यहां से लेट क्या हो जाएगा मेजर
टू मेजर, राइट, मेजर V1 एंड क्या हो जाता है हम लोग का V2। B क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का मेजरेबल, क्या हो जाएगा हम लोग के पास मेजरेबल। मेजरेबल, ये मेजरेबल जो होगा स्टूडेंट वो ऑन द स्पेस क्या हो जाएगा एक्स बी का मेजरेबल होगा, राइट। और मेजरेबल होगा तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का मॉड्यूलली क्या हो जाएगा म्यूचुअली सिंगुलरली कहलाएगा। और म्यूचुअली सिंगुलरली कहलाएगा उस टाइम में क्या कहलाएगा स्टूडेंट वो म्यूचुअली सिंगुलरली कब कहलाएगा। और सिंगुलरली कहलाने के लिए म्यूचुअलिटी ऑफ द सिंगुलर कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट वो टू कंडीशन को फॉलो करेगा। और जब तक टू कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तब तक वो म्यूचुअलिटी ऑफ द सिंगुलर कभी नहीं कहला सकता, कभी भी उसको रीड एंड द रिकॉलिंग दिस इज द नॉट कॉल्ड ऑफ द क्या हो जाएगा हम लोग का सिंगुलर म्यूचुअलिटी, राइट। तो ये क्या हो जाता है म्यूचुअली सिमिलर हम लोग को यहाँ पर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट टू कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द V1 एंड द V2, राइट। तो V1 V2 क्या हो जाएगा हम लोग का V1 और क्या हो जाता है E इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाता है फाइव करके एंड द V2 और फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का 0 होगा। कब की स्थिति में होगा स्टूडेंट देन ये इस स्थिति में हो जाएगा हम लोग के पास ये होता है स्टूडेंट हम लोग का B और प्लस क्या हो जाता है E इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास ये कंडीशन फॉलो करेगा। कौन सी कंडीशन फॉलो करेगा ये V हो जाएगा हम लोग के पास A क्या हो जाता है हम लोग के पास B इंटरसेक्शन क्या हो जाता है A, राइट। इस कंडीशन पर इसका वैल्यू जो होता है स्टूडेंट वो क्या हो जाता है हम लोग का 0 हो जाता है, राइट। दिस इज द इम्पटी साइन मेजर इक्वल टू 0, इम्पटी साइन मेजर इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो यहां से क्या हो जाता है BE और इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास दिस इज द दिस वैल्यू ऑफ द क्या हो जाता है हम लोग के पास दिस वैल्यू इज द 5 एंड द 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा दिस इज द 0। तो BE और यहां से क्या हो जाता है साइन मेजर इक्वल टू क्या हो जाता है 0। देन सेकंड कंडीशन ये कहता है B माइनस E इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास साइन B क्या हो जाता है A और इंटरसेक्शन क्या हो जाता है B। तो यहां पर क्या हो जाएगा ये माइनस को कवर कर जाएगा इसलिए क्या हो जाता है B प्लस E और इक्वल टू क्या हो जाता है ये भी 0 हो जाता है। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट वह 0 हो जाएगा। कौन 0 होगा दिस इज अ जॉर्डन डेफिनेशन, राइट, इज कॉल्ड ऑफ द जॉर्डन फार्मूला, राइट, इज कॉल्ड इज द जॉर्डन स्पेस, राइट। इसको हम लोग इस टाइप का जो डेफिनेशन है इसको फॉलो करेगा वही क्या कहलाएगा स्टूडेंट हम लोग का जॉर्डन कहलाएगा। और जॉर्डन कहलाएगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा म्यूचुअली क्या हो जाएगा म्यूचुअली सिंगुलर कहलाएगा स्टूडेंट, अदरवाइज म्यूचुअली सिंगुलर नहीं कहला सकता। और म्यूचुअली सिंगुलर का भी डिफिनेशन होता है स्टूडेंट। तो आप लोग को इस थ्योरम को समझने के लिए हम लोग को जॉर्डन डिफिनेशन को अच्छे से रीड एंड रिकॉलिंग करना पड़ेगा। देन जॉर्डन इक्वेशन ये हो जाता है हम लोग का जॉर्डन जो डिफिनेशन है ये फाइंड करता है एंड द क्या हो जाएगा देयरफॉर ये सीधे सीधे B और इक्वल टू B प्लस और माइनस अब क्या हो जाता है B माइनस हो जाता है स्टूडेंट, राइट। B प्लस माइनस अब B माइनस हो जाता है देयरफॉर क्या हो जाएगा B इक्वल टू हो जाता है हम लोग का B और ये क्या हो जाता है म्यूचुअलिटी सिंगुलर बाय द क्या हो जाता है B माइनस B प्लस अब B क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस हो जाएगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द जॉर्डन, राइट। बट यहाँ पर म्यूचुअलिटी सिंगुलर के लिए हम लोग जाएंगे तो स्टूडेंट म्यूचुअलिटी जो सिंगुलर का भी डिफिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है उसको हम लोग को क्या करना है ट्वीट करना है, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाता है म्यूचुअलिटी सिंगुलर का डिफिनेशन देखेंगे तो म्यूचुअलिटी सिंगुलर जो होता है स्टूडेंट हम लोग का क्या हो जाता है B प्लस E इक्वल टू हो जाता है क्या हो जाता है म्यूचुअलिटी सिंगुलर में हम लोग जाएंगे तो यहाँ से हो जाता है B और ये हो जाता है E इंटरसेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का A एंड क्या हो जाता है B माइनस E और ये हो जाता है B इंटरसेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का B, राइट। और दिस इज द फॉलोइंग बाय E बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग का B में एल्जेब्रिक में क्या हो जाता है ये E का वैल्यू जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। E इज द क्या कहलाता है स्टूडेंट डिफिनेशन ऑफ द साइन मेजर, राइट। वहां से जाकर के साइन मेजर को देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा होगा, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं दिस इज द म्यूचुअली क्या हो जाएगा हम लोग का सिंगुलर क्या हो जाता है म्यूचुअली ये क्या हो जाता है हम लोग का सिंगुलर, राइट। ये डिफिनेशन ऑफ म्यूचुअली सिंगुलर हो जाता है और दिस इज द डिफिनेशन ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का ये जो डिफिनेशन होता है दिस इज द डिफिनेशन ऑफ जॉर्डन फॉर्म इज कॉल्ड इज द जॉर्डन डिफिनेशन, राइट। दिस इज द इज कॉल्ड ऑफ द ये यदि मान लीजिए स्टूडेंट इस कंडीशन को फॉलो करता है तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाता है हम लोग का जॉर्डन कहलाता है। बट इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगे तो दिस इज द नॉट कंप्लीटेड बाय द डिफिनेशन ऑफ द जॉर्डन थ्योरम्स, राइट। तो यहां से ये हो जाता है दिस इज द म्यूचुअली सिंगुलर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दिस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा और इस कंडीशन को फॉलो कर जाएगा तो क्या हो जाएगा म्यूचुअली सिंगुलर कहलाएगा, अदरवाइज म्यूचुअली सिंगुलर नहीं हो सकता। और जॉर्डन के लिए हम लोग जाएंगे तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द क्लियर बाय द जॉर्डन। तो जॉर्डन का डिफिनेशन को आप लोग को क्लियर करना है देन उसका म्यूचुअलिटी का सिंगुलरिटी है ना म्यूचुअलिटी ऑफ सिंगुलर का डिफिनेशन क्लियर करना है देन यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट उसको अप्लाई करना है दिस इज द जॉर्डन डीकंपोजिशन थ्योरम से, राइट। तो ये रीड एंड रिकॉलिंग करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रीड एंड रिकॉलिंग बाय द मैथमेटिकल पार्ट है, राइट। तो कोई भी थ्योरम्स को हमें प्रूव करना है तो उससे दिस इज द बिफोर,
right, any theorem proved by the before time of the definition is the read and recalling is the very most important, right। तो इस स्टेप से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। ये तो रहा हम लोग का, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द जॉर्डन, राइट। जॉर्डन का डिफिनेशन आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। जब तक जॉर्डन का डिफिनेशन आप लोग नहीं जानोगे तब तक यहां से इसको फाइंड नहीं कर सकते, राइट। ये हो गया स्टूडेंट। अब इसको फाइंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या इसको फाइंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये हो जाता है स्टूडेंट। अब दिस इज द, दिस कंडीशन को हम जाएंगे, इस कंडीशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बट यहां से ये हो जाता है स्टूडेंट v इक्वल टू b प्लस माइनस क्या हो जाता है, b माइनस हो जाता है, राइट। तो देन v इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, इसको यदि मॉड जॉर्डन अप मॉड करेंगे तो ये मॉड करके लिख सकते हैं हम लोग, मॉड अप जॉर्डन। तो ये प्लस अप हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाता है म्यूचुअली सिंगुलर, और ये क्या हो जाता है, ये स्टेप का। तो इसी को क्या करना है स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना है, राइट। वी हैव टू प्रूव दैट, इसी को क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। जब इतना प्रूफ कर जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जॉर्डन जो डिकम्पोजिशन थ्योरम है वो फाइंड हो जाता है स्टूडेंट, राइट। तो देखते हैं कैसे फाइंड होता है। यहां से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट प्रूफ, राइट। दिस इज द, ये तो थ्योरम हो गया ना, प्रूफ हम लोग लिखते हैं। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, यहां देख लेते हैं, राइट। प्रूफ ये हो जाता है स्टूडेंट। प्रूफ में क्या लिखते हैं हम लोग, प्रूफ करेंगे तो ये हो जाता है लेट हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का हां डिकम्पोजिशन थ्योरम्स, राइट। लेट ए बी ए क्या हो जाता है हम लोग का, हां डिकम्पोजिशन थ्योरम्स क्या हो जाता है, ये हो जाता है हां डिकम्पोजिशन थ्योरम से हो जाता है स्टूडेंट। तो ये हां डिकम्पोजिशन थ्योरम से क्या हो जाता है, ए इज द नेगेटिव, ए इज द क्या, सॉरी ए इज द पॉजिटिव सेट एंड बी इज द नेगेटिव सेट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, ए इज क्या हो जाता है हम लोग का, पॉजिटिव सेट एंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, बी इज क्या कहलाएगा हम लोग के पास, नेगेटिव सेट, राइट। देन द कलेक्शन ऑफ साइन मेजर, राइट। साइन मेजर का कलेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का, x इंटू बी, राइट। दिस इज क्या हो जाएगा हम लोग का, b इज द एल्जेब्रिक और a इज द क्या हो जाएगा हम लोग का कलेक्शन। तो ये इतना हो जाता है स्टूडेंट। तब हम लोग देखेंगे यहां से बाय म्यूचुअली सिंगुलर डिफिनेशन से ऑफ डिफिनेशन, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑफ डिफिनेशन। इसका डिफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट, प्लस ई इक्वल टू हो जाता है हम लोग का मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का ए एंड क्या हो जाता है बी माइनस अब क्या हो जाता है ई और इक्वल टू मेजर अब क्या हो जाता है हम लोग के पास ई इंटरसेक्शन क्या हो जाता है बी हो जाता है स्टूडेंट। फॉलोअर क्या हो जाएगा, ई बिलोंग टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी, ये कंटेन कर जाएगा स्टूडेंट, राइट। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, ये होता है, राइट। अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे। बट यहां से ये देखते हैं स्टूडेंट, इसको इरेज कर देते हैं, देन क्या कर देंगे हम लोग, सिंपलीफाई कर सकते हैं, राइट। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट v प्लस एंड क्या हो जाएगा v माइनस v क्या हो जाता है हम लोग का मेजर, राइट। दिस इज द मेजर। देन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब ये मेजर है उस स्थिति में क्या हो जाएगा, v प्लस क्या हो जाता है हम लोग का e, v प्लस क्या हो जाता है हम लोग का b लिख देते हैं तो परमिटिकल v प्लस b और b इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का मेजर आप क्या हो जाता है, यहां से लिख सकते हैं b प्लस b मेजर आप हो जाता है b इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास a, राइट। तो यहां से b प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास लिख सकते हैं दिस इज द फाई, राइट। और b प्लस अब क्या हो जाता है b इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग का जीरो, क्या हो जाता है स्टूडेंट जीरो हो जाता है। v1 और v2 इक्वल टू क्या हो गया जीरो, अभी लिखे थे हम लोग v1 और फाइव इक्वल टू जीरो और v2 और फाइव इक्वल टू क्या लिखे थे स्टूडेंट हम लोग जीरो। दिस इज द कहां से लिखे थे, म्यूचुअली सिंगुलर क्या हो जाता है हम लोग का सिंगुलर, म्यूचुअली सिंगुलर से हम लोग क्या लिखे थे, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ द म्यूचुअली सिंगुलर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इज द वन टाइम्स एंड क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा v और दिस इज द प्लस और दिस इज द माइनस
एंड द क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस बी एंड द फाइव। और एम्प्टी सेट का जो मेजर होता है वो क्या होता है स्टूडेंट हम लोग का जीरो होता है। दिस इज द एम्प्टी सेट ऑफ द मेजर इक्वल टू क्या हो जाता है जीरो। तो ये दोनों इक्वेशन से आप लोग को देखने से ये पता चलता है स्टूडेंट वी हैव टू प्रूव दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट v इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास v प्लस माइनस v माइनस हो जाएगा, देयरफॉर v इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का v प्लस ये हो जाता है स्टूडेंट दिस इज द म्यूचुअली सिमिलर और एंड क्या हो जाता है ये हो गया राइट स्टूडेंट, ये हो गया। अब इसी में हम लोग फर्दर यदि मान लीजिए इतना इक्वल टू इतना प्रूव कर देते हैं स्टूडेंट राइट, देखते हैं स्टूडेंट ये है ना। इसी तरीके से स्टूडेंट ये v इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का v प्लस और ये क्या हो जाता है म्यूचुअलिटी सिमिलर क्या हो जाएगा v माइनस। इसी तरीके से स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 वन साइड से प्रूफ हो गया तो सेकंड साइड से भी क्या करना है इसको प्रूफ करना है, देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्रूवेड द क्या हो जाएगा जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम। तो फर्दर लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर राइट, फर्दर क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का e सबसेट अब क्या हो जाता है b, e का जितना भी मेजर है वो क्या करेगा b में एल्जेब्रिक हो जाएगा राइट, कंटेन कर जाएगा राइट स्टूडेंट। b क्या है हम लोग का एल्जेब्रिक है, b इज द क्या कहलाता है एल्जेब्रिक और e इज द क्या हो जाता है मेजर साइन मेजर राइट। तो साइन मेजर ऑफ सीक्वेंस राइट और b इज द क्या हो जाता है हम लोग का एल्जेब्रिक पार्ट है राइट, देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं दिस इज द कंटेनिंग बाय दिस। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट यहां से BE क्या हो जाएगा हम लोग के पास BE और एम्प्लाइज दैट BE इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास यहां से लिख सकते हैं कि V है जो कंटेन कर जाएगा E और इंटरसेक्शन क्या कर जाएगा स्टूडेंट एक से ऊपर में कंटेन कर जाएगा राइट। तो ये जब इसको एल्जेब्रिक है और दिस इज द क्या होता है हम लोग का कलेक्शन होता है राइट स्टूडेंट, ये ऐसे करके बना हुआ स्टूडेंट ये ऐसे करके दिस इज द सेट, ये क्या हो गया हम लोग का एक्स है, ये एक्स क्या है हम लोग का सबसेट है और इसके अंतर्गत क्या है ई एलिमेंट्स है और क्या है बी एलिमेंट्स है राइट, ई एलिमेंट्स है एंड द बी एलिमेंट्स है। तो इसका इसके एलिमेंट्स में तो क्या कर जाएगा वो कंटेन करेगा ना राइट, दिस इज द कंटेनिंग बाय ई एलिमेंट्स ऑफ कंटेनिंग बाय क्या हो जाएगा बी। तो क्योंकि ये क्या है हम लोग का यूनिवर्सल सेट है, दिस इज द एक्स इज द यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट के अंदर में तो निश्चित रूप से वो क्या कर जाएगा वो कंटेन कर जाएगा और कंटेन करेगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा एक दूसरे में जब ये इसके वैल्यू पर कंटेन कर जाएगा है ना ई सबसेट ऑफ बी हो जाएगा तो निश्चित रूप से और इन दोनों का वैल्यू किसके ऊपर में कंटेन कर जाएगा एक्स के ऊपर में कंटेन कर जाएगा राइट। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर कंटेन करा सकते हैं। तो BE इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का BE इक्वल टू दिस इज द वैल्यू, यहाँ से हम लोग ये जानते हैं स्टूडेंट यहाँ B एक बार लिख देते हैं ये इंटरसेक्शन X है राइट, बट हम लोग ये जानते हैं स्टूडेंट क्या जानते हैं A और यूनियन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाता है X होता है एंड क्या हो जाता है A इंटरसेक्शन ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाता है हम लोग के पास 5 हो जाता है राइट। अब इस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा BE और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग का B और ये इंटर क्या हो जाता है E और इंटरसेक्शन और दिस इज द क्या हो जाता है हम लोग का A यूनियन अब क्या हो जाता है स्टूडेंट B हो जाता है, ये स्टेप का हो जाता है राइट। यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो BE एंड द हो जाता है हम लोग का B, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो B साइन मेजर ऑफ B तो क्या हो जाता है ये हम लोग का E एंड इंटरसेक्शन दिस इज द इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट तो A होगा और दिस इज द यूनियन सामने आएगा स्टूडेंट राइट और इसका साइन मेजर लेंगे हम लोग, जैसे साइन मेजर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का जैसे U ऐसे करके लिख सकते हैं दिस इज द मेजर ऑफ राइट, तो क्या हो जाएगा मेजर ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ से क्या हो जाएगा E एंड इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट B हो जाएगा। अब ये क्या है एडिशन ऑफ राइट, कोई भी साइन मेजर का क्या हो जाता है दिस इज द काउंटेबल इज द क्या हो जाता है एडिशन राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा B और E इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट B और दिस इज द वैल्यू E इंटरसेक्शन A एंड द क्या हो जाता है प्लस B और E इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग के पास B हो जाता है। बट स्टूडेंट हम लोग ये जानते हैं कि B प्लस E इक्वल टू हो जाता है हम लोग के पास B और E और इंटरसेक्शन A एंड द क्या हो जाता है B प्लस E और क्या हो जाता है माइनस ऑफ E और इक्वल टू हो जाता है स्टूडेंट माइनस B और E इंटरसेक्शन क्या हो जाता है B। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करने पर राइट, इन दोनों वैल्यू को क्या कर देते हैं स्टूडेंट यहाँ पर पुट कर देते हैं तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देखो BE और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं एक बार इसको सॉल्यूशन कर देते हैं स्टूडेंट राइट B और माइनस और ये हो जाता है E इसको माइनस इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा स्टूडेंट राइट। तो यहाँ से क्या हो जाता है E इंटरसेक्शन क्या हो जाता है हम लोग के पास B हो जाता है E इंटरसेक्शन B एंड द क्या कर देंगे हम लोग E इंटरसेक्शन A का वैल्यू को क्या कर देते हैं हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पर राइट। तो ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं हम लोग 3 दे दिए रहता है राइट, ये ताकि हमें पुट करने में आसानी हो। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 राइट स्टूडेंट। देखते हैं
तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से है हम लोग के पास ये V और E इंटरसेक्शन क्या है, E, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, V E इंटरसेक्शन V एंड क्या हो जाएगा V और E इंटरसेक्शन A ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 3, राइट। इक्वेशन 3 में क्या कर देते हैं स्टूडेंट, पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं हम लोग, VE इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाता है। तो यहां से हम लोग लिखते हैं प्लस V एंड द E, राइट, माइनस V और एंड द E, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, VE इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन निकल सकता है स्टूडेंट, V प्लस एंड द V माइनस, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास E कॉमन निकल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और E दोनों साइड से क्या कर देते हैं, कलेक्शन है, इसलिए E और E क्या हो जाएगा हम लोग के स्टूडेंट, कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, V इक्वल टू V प्लस और माइनस V माइनस हो जाएगा। बट दिस इज द V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V प्लस, और ये क्या हो जाता है म्यूचुअली सिंगुलर, क्या हो जाता है V माइनस। वी हैव टू प्रूव दैट ऑफ द जॉर्डन डीकंपोजिशन थ्योरम्स, राइट। हेंस प्रूफ दैट जॉर्डन डीकंपोजिशन थ्योरम्स, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जॉर्डन कंपोजिशन थ्योरम, ये इस स्टेप पर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस स्टेप को अच्छे से रीड एंड रिकॉलिंग करें और वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइए, राइट।